Yes, good evening students. Today we will start the compound interest. तो ये प्रिंसिपल और ये वाली टर्म्स तो आपकी सेम ही रहेंगी, ठीक है। प्रिंसिपल द सम ऑफ मनी लेंड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एट पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन, जिसके लिए मनी लेंड की जाती है, कितने समय के लिए किया गया पैसा। इंटरेस्ट क्या होता है? प्रॉफिट अर्न्ड ऑन लैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. It is the total annual interest earned on lending a principal for a certain period of time. कि टोटल हमने एनुअल में कितना इंटरेस्ट लिया अलग अलग सोर्सेज से। सिंपल इंटरेस्ट की एक पॉइंट क्या था, की पॉइंट जो कि आपको रिमेंबर करना था कि प्रिंसिपल मनी रिमेन सेम फॉर एवरी ईयर, है ना। उसमें क्या होता था, हर साल के लिए पैसा सेम रहता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या होता है, जो भी अमाउंट हमारे पास आता है पहले साल का, उसके ऊपर दूसरी बार क्या लगता है? इंटरेस्ट लगता है। ये देखो लिखा भी है, इट इज द सम ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न। उसमें कंपाउंड मतलब, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मिश्रित। साधारण ब्याज होता है कि सिंपल हमने एक बार इंटरेस्ट लगा दिया, बात खत्म। लेकिन कंपाउंड में केस में क्या होगा, इंटरेस्ट के ऊपर वापिस इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कह सकते हो आप, ठीक है। तो बेटा जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो लिख सकते हैं आप। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू CI इज इक्वल टू P। P होता है हमारा प्रिंसिपल के लिए 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या किया था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। माइनस 1 क्या हो रहा है, देखिए अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस P, यही हो रहा है। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं, ये वाली होल स्क्वायर वाली ब्रैकेट को, तो मेरे को ये मिलेगा P मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। बेटा ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है? इंटरेस्ट। इट मीन्स मेरा अमाउंट का फॉर्मूला क्या हुआ, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अगर आपसे डायरेक्ट अमाउंट निकालने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला लगाना है। n क्या है यहाँ पे? n है नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम। P क्या है? प्रिंसिपल। R क्या है? रेट। जहाँ पे n लिखा है यहाँ पे आप T भी लिख सकते हो, ठीक है। T का मतलब टाइम। आपकी मर्जी, इसको n लिखना n लिख लो, T लिखना T लिख लो। क्लियर है बेटा? समझ में आया? साई, गगन, सुमृत। देखिए अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दे, मुझे क्या मिल जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आया होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इसलिए -1 किया है वहां पे। चलिए आपको मैं एक बेसिक क्वेश्चन से समझाती हूँ इसको कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट है सिंपल इंटरेस्ट से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट? देखिए सिंपल इंटरेस्ट, हमने कोई 1000 रुपीज की मनी ली, 5% मेरा इंटरेस्ट रेट था और 2 इयर्स के मेरे को पैसे देने थे, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 1000 के लिए 5% पे 2 इयर्स के लिए, तो फॉर्मूला लगा देंगे 1000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100। मैम 100, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100। वेरी गुड। अगर इसी के ऊपर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें 2 इयर्स के लिए, तो वो कितना आएगा? कैलकुलेट करो, फॉर्मूला है ना आपके पास, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस 1
P हमारा प्रिंसिपल 1000 यहाँ लिख देंगे। ये P हमारा ना मल्टीप्लाई में होता है, ब्रैकेट के बाहर साइन नहीं लगा होता, बस ऐसे ही लिखा होता है ये। 1 प्लस R कितना है 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस 1। अब y बन जा 5, 5 2 जा 10, 0 की 0, 20 बन जा 20 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 21 अपॉन 20। एलसीएम ले लिया मैंने। n की पावर कितनी है, टाइम कितना है 2 इयर्स, तो 2 आ जाएगी n की वैल्यू माइनस 1। अब क्या करेंगे 21 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 441। इसके लिए आपको स्क्वायर्स भी आने चाहिए। 20 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 400। देखिए अब एलसीएम लेंगे, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लग जाएगा। एलसीएम लिया कितना आया 400। 441 माइनस 400 इंटू 1000, 1000 इंटू 41। 441 में से 400 माइनस करेंगे कितना आएगा 41 अपॉन 400। अब ये वाली डबल जीरो से ये वाली डबल जीरो कैंसल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 205 अपॉन 2 कितना हो जाएगा। इसका हाफ करेंगे 205 का, 200 का हाफ होता है 100, 5 का हाफ होता है 2.5, तो आंसर आएगा 102.5। बताइए क्लियर हुआ। ये तो है फॉर्मूला मेथड। कि फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, अच्छा लगा या नहीं। वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत गंदा लगता था, बार बार इतना बड़ा कैलकुलेशन करना। और सिंपल हाँ इंटरेस्ट बिल्कुल, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है ना। सिंपल इंटरेस्ट एक लाइन में आ गया कितना 100, और ये कितना बड़ा है ना, पूरा पेज इसने ऑक्यूपाई कर लिया हमारा। साईं आपको कैसा लगा कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गगन मैम अच्छा था पर बहुत हार्ड है। मैम बहुत लेंदी है। लेंदी है। चलिए मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट किया ऐसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये आपको बिल्कुल ओके भी मैम। बुरा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं रिमूव कर दूं, पूरा बोर्ड रब कर दूं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट याद Yes, रखना और ma'am. आंसर याद रखना। हमारा कितना आया था 102.5। देखिए मैंने 1000 रुपीज लिया था प्रिंसिपल, और 5% आई थिंक मैंने रेट लिया था। अब रेट हम 10% ले लेते हैं चलिए, और टाइम ले लेते हैं 2 इयर्स का। जल्दी से इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। हाँ जी गगन। मैम सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपीज। नहीं आपका आया 200, स्मृत आपका आया 200। ये आपको निकालने की जरूरत थी, अभी मैंने रेट 5% दिया था तो आपका आंसर आया था 100, और मैंने रेट डबल कर दिया तो इंटरेस्ट भी तो डबल हो जाएगा। अगर पहले रेट 5% था तो 100 इंटरेस्ट आ रहा था, अब रेट 10% हो गया, रेट डबल हो गया, तो इंटरेस्ट भी क्या होगा 100 से डबल होके 200 हो जाएगा। क्लियर है, हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं फिर भी। अब बेटा देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो वो मेथड था जो मैंने अभी आपको बताया, दिस इज द फॉर्मूला मेथड। अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है, कोई भी नहीं आता है आपको ट्रिक वाला मेथड, तो
तो आप भूल जाते हैं, तो आप उस फॉर्मूले को याद रखिए, बस उससे आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज दूसरा मेथड देखिए क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। क्या मतलब है इसका? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कि जो मैंने ये इंटरेस्ट लिया है ना, 1,000 रुपए पे तो मुझे ब्याज मिलेगी मिलेगी, प्लस इस 200 पे भी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। देखिए मैं जो आपको मेथड बता रही हूँ, दिस इज द ट्री मेथड। ट्री का मतलब होता है इसमें एक पेड़ बनेगा, उस पेड़ की फिर ब्रांचेस बनेंगी, ट्री की ब्रांचेस बनती जाएंगी, शाखाएं बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, तो ट्री मेथड क्या कहता है, आपको ऊपर लेना है प्रिंसिपल, 1000 आपने प्रिंसिपल ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने साल के लिए इंटरेस्ट चाहिए, 2 इयर्स के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी फर्स्ट ईयर, यहाँ पे मैं लिख लूंगी सेकेंड ईयर। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, हर केस में आपको इक्वल इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर ईयर का इंटरेस्ट अलग होगा। देखिए फर्स्ट ईयर के केस में क्या होगा, मेरे को कितने पैसे मैंने उधार पे लिए, 1,000, कितने परसेंट पे मुझे इंटरेस्ट देना है, 10% के अकॉर्डिंग देना है। तो अब 1000 का 10% निकाल लो, कितना निकलेगा, 1000 का 10%, 10% बेटा फ्रैक्शन में होता है 1/10। अगर आपको फ्रैक्शन टेबल याद है, परसेंटेज का टेबल याद है, तो 10% किसके इक्वल होता है, 10/100। परसेंटेज का साइन रिमूव करा, डिनोमिनेटर में 100 लगता है, 0 से 0 कट हुआ, कितना होता है 1/10। तो बेटा अगर आपको सॉरी फ्रैक्शन टेबल अगर लर्न होगा तो आप क्या कर पाओगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपके लिए। आप डायरेक्ट इसको 1/10 करोगे, 1000 को 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 100 रुपीज। आ गया, ये पहले साल का इंटरेस्ट है कंपाउंड का, हर साल का अलग होगा इसमें। दूसरे साल पे चलते हैं। ठीक है, दूसरे साल पे भी क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, तो इसमें भी वो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लेगा। 1000 में का 10% निकाला, अभी भी निकाला था, कितना आया था 100, अब फिर 100 आएगा, सेम ही तो है। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो क्या कहता है कि आपने मेरे से 1,000 रुपए उधार लिए, ये तो आप उसका इंटरेस्ट दे रहे हो 100 रुपए, और ये जो 100 रुपए का इंटरेस्ट था ये कहाँ गया, इस पे फिर और इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आपने पहले साल में मुझे 100 रुपए नहीं दिए। पहले साल का 100 रुपए इंटरेस्ट बनता था, वो कह रहा है कि तुमने मुझे पहले साल में 100 रुपए नहीं दिए, अब तुम्हारा 1,000 वाला तो लगेगा ही लगेगा 100 रुपए, प्लस इस 100 पे भी इंटरेस्ट लगेगा। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्र वृद्धि ब्याज। यानी वो एक राउंड सर्कल क्रिएट कर रहा है हमारे लिए कि इंटरेस्ट के ऊपर वापस इंटरेस्ट 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 पे करते रहो। 3 साल का होएगा तो पिछले 2 सालों पे लेगा, 4 का होगा तो पिछले 3 पे लेगा, और 4 साल से ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, क्योंकि आपने अभी फॉर्मूला देखा है, पावर 2 आई थी, कितने कैलकुलेशन होगी थी, अगर पावर 3 आ जाएगी कितनी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो 3 मैक्सिमम 4, मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस 3 तक ही होता है वैसे। ठीक है, बट फिर भी अगर आपसे पूछ ले तो मेथड सेम ही रहेगा। हमारे वाले मेथड से तो वो कितने भी सालों का पूछे हम इजिली निकाल पाएंगे। अब आप सबको ये समझ में आया, ये 100 और ये 100 कहाँ से आया, 1000 का हमने 10% निकाला है। ठीक है, अब बेटा वो क्या कह रहा है कि ये तो आपने 100,000 के बदले में दिए मुझे, अब मुझे 100 के बदले में और इंटरेस्ट चाहिए। अब हम 100 पे भी इंटरेस्ट लगाएंगे, हम उससे पूछेंगे भाई ले ले कितने पैसे लेगा, वो कहेगा उसी रेट परसेंट से लगेंगे। अब 100 का 10% निकालेंगे, वो इसमें ऐड हो जाएगा दूसरे साल में। तो निकालो 100 का 10%, 10% होता है 1/10। फ्रैक्शन टेबल आपको एक लर्न करना है। ठीक है, परसेंटेज का टेबल दे रखा है आप लोगों की बुक में, अगर नहीं दे रखा तो मैं आपको शेयर कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे, वो टेबल आपको लर्न करना है। तो 100 का हमने 10% निकाला, कितना आया 10। 100 का कितना भी परसेंट निकाल लो ना सेम ही रहता है, चाहे 10 निकालो 10 आएगा, 20 निकालो 20 आएगा, 30 निकालो 30 आएगा। अब ये 100 रुपए पहले साल में ब्याज मिली, दूसरे साल में मिली 100 रुपए ब्याज, अब दूसरे साल में और भी पैसे मिलेंगे, किस पे, इस पे, इस पे कितने पैसे मिल रहे हैं 10 रुपए। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये 100 कैसे आया, क्लियर है? फिर 10 कैसे आया,
10 100 पे आया, किस पे? ये पिछले वाले 100 पे, इस पे। अब बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट पे करेंगे हम? 100। सेकेंड ईयर में कितना पे करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना पे करेंगे? 110। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले पेपर में कि 2 सालों का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो 100 फर्स्ट ईयर का प्लस सेकेंड ईयर का 110, टोटल कितना आ जाएगा? 210। अगर आप इसको फॉर्मूले से करते, ये देखिए 1 + 10/100 रेज टू द पावर 2 - 1, यही होता है ना फॉर्मूला। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगा 1/10। 1 में 1/10 ऐड करूंगी, कितना आएगा? 11/10 का स्क्वायर -1, बाहर आ जाएगा पी। पी कितना है हमारा? 1000। 11 का स्क्वायर होता है 121, 10 का होता है 100। फिर आएगा 1000 इंटू 121 में से 100 चला गया, 21/100। 00 से ये वाली 00 कैंसिल, आंसर आ गया 210। फॉर्मूले से भी निकाल के मैंने आपको दिखाया, आंसर 210 आ रहा है, हमारे फॉर्मूले से भी 210 आ रहा है। बेटा हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसका क्या बेनिफिट है? ये कैलकुलेशन को कम करेगा, बस इतना ही बेनिफिट है? नहीं, इस फॉर्मूले से तुम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, इसी फॉर्मूले से, ट्री मेथड से सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। आगे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, वो भी निकाल सकते हो। अब वो देखना है तुमने ध्यान से कि मैं क्या क्या बताऊंगी, डिफरेंस कौन सा है, एसआई कौन सा है, सीआई कौन सा है। एक बार मेथड समझने की देर है, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। हाँ जी साईं बोलिए बेटा। हेलो मैम। हाँ जी ये क्या? आपने जो वो सेकंड मेथड बताया ना कंपाउंड इंटरेस्ट का 210 आया, मतलब फर्स्ट वाला जो उसका ये है ट्री मेथड छोड़ के जो दूसरा है, तो उसमें 21/100 कैसे आया? क्योंकि ये 1000 वाला यहाँ पे, इंटू, यस ये 21 आया बेटा, इसका एलसीएम लिया हमने, 121/100 -1 है। अब 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 100। फिर 121 -100, क्योंकि 1 के पास कुछ नहीं है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 121 में से 100 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 21। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपका एक स्टेप और बनेगा अभी इसका। ओके मैम। मैं ये दिखाना चाह रही थी आपको कि आंसर सेम आता है, चाहे आप इस वाले मेथड से करो चाहे उससे करो। अब बेटा सीखे हम दूसरे वाला मेथड, ट्री मेथड करना है या फर्स्ट वाला करना है, आप ही बता दो पहले, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करवाऊंगी। फर्स्ट वाला करना है? साई को तो फर्स्ट वाला मेथड समझ में आया, ये वाला बेटा ये टफ है। 3 ईयर के लिए आ जाएगा, आपको क्यूब निकालना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करनी होगी, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये इजी नहीं लगा आपको? टफ लग रहा है? समृद्ध आपको, गगन आपको? मैम मैं तो ट्री मेथड यूज करूंगा। गगन आप? ट्री मेथड। बेटा साई आप भी कोशिश करिए थोड़ी सी, मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार, ठीक है। कोशिश करिए ट्री मेथड से, बिकॉज ये ना बेटा जब कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, मेरे को तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये है फॉर्मूला देखो, 1 + r/100 की पावर n - 1। अब बेटा जब ये फॉर्मूला तुम खोलोगे, मानो 3 साल के लिए क्वेश्चन आ गया, ये पावर कितनी हो जाएगी? 3। फिर पहले आप एलसीएम लोगे, फिर ऐड करोगे, फिर उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, फिर एलसीएम लेके फिर माइनस करोगे पी को, बहुत टाइम लगेगा इसमें। हाँ जी गगन बोलिए बेटा। मैम आप ही एक बार ट्री मेथड फिर से समझा सकती हैं? हाँ जी बेटा, हम अब किसी परसेंटेज के लिए कर ले, 20% के लिए कर लेते हैं, ठीक है। ओके मैम।
देखिए मैंने प्रिंसिपल लिया 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 20%, टाइम है आपका, अभी मैं 2 इयर्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं 3 का बता दूंगी तुम कहोगे मैम हमने 3 करना ही नहीं, ठीक है। पहले 2 इयर्स के लिए करते हैं। चलिए 1000 पे 20% के हिसाब से पहले साल में कितना इंटरेस्ट देना होगा मुझे, साइन बताएगा। 1000 का 20%, पहले साल में मेरे कोई पिछले पैसे तो बकाया नहीं है उनके पास, बस मैंने 1000 रुपये उधार लिए थे, इसी पे मेरे को इंटरेस्ट देना है। कितना आएगा 1000 का 20%, ऐसे निकालते देखो, इंटू 20 अपॉन 100, 0 से 0 का 2 आर, 0 से 0 का 2 आर, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 200। क्लियर। जब इंटरेस्ट बन जाए उसको सर्कल कर दो कि अब कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही दूसरे साल में जाएंगे, दूसरे साल में मैंने उससे 1000 रुपये उधार लिए थे, मेरे को इस पे कितना इंटरेस्ट देना होगा 20% के हिसाब से, यही 200 देना होगा ना। पहली बार वाला तो दोनों बार आपने सेम सेम लिख देना, चुप करके आंख बंद करके, ठीक है। अब अगली बार जब मैं दूसरे साल में आई, दूसरे साल में वो कहता है ये 200 रुपये तो आपने मुझे इस पे दिए हैं, इस पे भी तो देने पड़ेंगे। अब वो कह रहा है 200 का 20% दो, कितना आएगा 22 जा 40। हाँ जी गगन बोलिए। मैम 440 है। हाँ आंसर आ गया 440, सबको ऐड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मेरा पहले साल का इंटरेस्ट है 200, दूसरे साल का है 240, तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, जो पहले साल का होगा प्लस दूसरे साल का, तो 200 प्लस 240 इज इक्वल टू 440। साई अब समझ में आया, अब आसान है ना। चलिए इस मेथड के बहुत फायदे हैं। देखिए अगर आपसे वो सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो आपको ये सेकंड स्टेप नहीं करना, आपको बस इतना ही करना है। आपसे पूछे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इसी सेम पे, कितना होगा बताओ समृत। मैम क्या? अगर इसी पे सिंपल इंटरेस्ट पूछता, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बस सिंपल एक बार जो पैसे दिए थे उस पर इंटरेस्ट लगा दो, बस बात खत्म। मैम सिंपल इंटरेस्ट होगा 400। 400 होगा, कैसे पता चला? मैम इसी मेथड में हो गया मैम, 40 प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ी, 200 200 तो फिर मैम 400। हाँ चलिए अब मैं आपको एक बात समझा रही हूँ, ध्यान से देखना बेटा। अगर हम पूरा कैलकुलेट करते हैं, पूरा पूरा कितना आता है 440, वो आएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अगर हम सिर्फ फर्स्ट लाइन को काउंट करते हैं, ये वाली, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, सारा है कंपाउंड इंटरेस्ट, पहली लाइन ऐसे क्या है मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ये 40 क्या है, ये 40 एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना मेरे पास, ये दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 40 रुपीज। ये 40 तो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं मुझे जब कंपाउंड इंटरेस्ट के पैसे दूंगी। अगर आपसे कोई पूछे
ब्याज पे पैसे, ब्याज किस में ज्यादा मिलता है? अगर कोई पर्सन है वो सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे दे रहा है, उसको ब्याज ज्यादा मिलेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट वाले को ज्यादा मिलेगा? साई कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे दूंगा, समृद्ध कहता है मैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार दूंगा। क्यों? क्योंकि समृद्ध को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे ज्यादा मिलने वाले हैं पैसे। तो कितने ज्यादा मिल रहे हैं? यहाँ पे मिलते हैं 440, वहां पे मिलते हैं 400। तो साईं आप घाटे में रह जाओगे, 400 रुपये मिलेंगे आपको, समृद्ध रह जाएगा फायदे में, उसको 40 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो पैसे का जो इंटरेस्ट है हमेशा किस पे ज्यादा मिलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। दोनों के पैसों में कितने का डिफरेंस फर्क पड़ेगा? 40 रुपए। हर बार ये वैल्यू चेंज होगी, 40 नहीं रहेगी। क्यों? रेट ऑफ परसेंटेज चेंज होगी तो रेट भी चेंज होगा, इंटरेस्ट भी चेंज होगा। अब आपको समझ में आया बेटा? इस वाले मेथड से हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। और कई बार आपसे क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट ईयर का अलग से इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का जो होगा वो ये वाला होगा, ये। और जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा वो ये होगा। अगर आपको ईयर वाइज पूछे तो आपने वर्टिकली देखना है, अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो पहली लाइन को हॉरिजॉन्टली देखना है। कोई डाउट बेटा? एक आधा क्वेश्चन करोगे ना आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चंस करते हैं ट्राई। देखिए आपकी बुक में भी दे रखे हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, एग्जांपल है 15,000 की मनी है। मोहन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट 5% एंड 2 years। ठीक है, आपको इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फर्स्ट एग्जांपल है आपकी बुक का, 15,000 रुपीज प्रिंसिपल, रेट है आपका 5% और टाइम है आपका 2 years। $15,000 ऊपर लिखेंगे, इधर लिखेंगे फर्स्ट ईयर, इधर लिखेंगे सेकेंड ईयर। एक ही बार इंटरेस्ट निकालना है, दोनों में बराबर लिख देना है, बार बार नहीं निकालना। ठीक है, 15,000 का निकालेंगे हम 5%, 15 5 जा 75, तो 750 आ जाएगा, इधर भी 750 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में सेम लिख देना बस। अब 750 का निकालेंगे 5%, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 से 0 कट की, मेरा आया 75 का हाफ। 75 का हाफ होता है 37.5 रुपए, 37.5। अब इन सबको ऐड कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 750 और 750 होते हैं हमारे 1500। 1500 में आप 3700, 37 माइनस प्लस कर देंगे, 15 37.50। हाँ जी गगन। Ma'am, the answer is 1537.5। हाँ, 1537.50 रुपीज। क्लियर है? अब बुक में बेटा अमाउंट पूछ रखा है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है? 15,000, इंटरेस्ट ऐड कर दो उसमें, और आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है या सिंपल इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है कि बंदे ने पैसे जो उधार पे दिए हैं लिखा होगा एट सिंपल इंटरेस्ट या एट कंपाउंड इंटरेस्ट।
7 plus 0 7, 3 plus 0 3, 5 plus 0 5, 5 plus 1 6, यह आएगा आपका 16,537.50। अगर आप उस मेथड से करते हैं ना फॉर्मूले वाले, बहुत कैलकुलेशन हो जाती है क्योंकि इसमें पॉइंट्स भी लगेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। 5,000 रुपीज 2 years 4%। इंटरेस्ट निकालना है बस, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट नहीं निकालना है इसमें। इतना इजी लगेगा, बस इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ऐसे करेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, एक बार निकालेंगे 5,000 का 4%, कितना आएगा 5 4 जा 20 और ये वाली 0, 200। फर्स्ट ईयर में भी 200 आएगा, सेकंड में भी 200 आएगा, है ना। अब क्या करेंगे सुमित? मैम इन दोनों को प्लस करेंगे। क्यों? इंटरेस्ट नहीं लगाना दोबारा, कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हो। 200 पे भी तो लगेगा। मैम मल्टीप्लाई। 200 का 5 4% निकालेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे ना। यस मैम। मैम may I tell the answer? यस, मैम 408। ओके वेरी गुड। देखिए 200 का 4% निकालेंगे, वो यहाँ पे लगेगा सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में पिछले पैसे पे भी इंटरेस्ट लगता है ना, तो पहले साल का पैसा कितना है मेरा जो मैंने देना था 200, उस पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 2 4 जा कितना होता है 8। अब देखिए 200 प्लस 200 प्लस 8 कितना हो गया 408। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।